मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास माल। मालेगांव की गयूर अवाम, मेरे बड़े बुज़ुर्ग भाई, मेरी माएँ बहनें, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इतना खूबसूरत जलसा, यहाँ पर आप लोगों ने इस खूबसूरत जलसे का आयोजन किया और हमारे साथ में चलकर आए हमारे सरपरस्त, हमारे नेता, आजमगढ़ से सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, उनके साथ में सुबह से हमारे साथ चल रहे गोपालपुर से विधायक नफीस खां साहब और समाजवादी पार्टी के सभी मजबूत कार्यकर्ता और नेतागण जो मंच पर उपस्थित हैं, मैं आप सभी का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये और सबसे ज़्यादा जो निज़ामत कर रहे हैं रईस सितारा साहब, जिन्होंने इस पूरी महफिल में तब से 4 चांद लगा रखे हैं, आपका भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन शान-ए-हिंद निहाल, जो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, बहुत हिम्मत वाली हैं और उनके लिए एक शेर मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ कि हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम, हज़ार ज़ेरे कदम हो रास्ता खारों का, हज़ार ज़ेरे कदम हो रास्ता खारों का, जो चल पड़े तो इरादा नहीं बदलते हम। अब से लगभग 1 महीना पहले हम हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ आपके प्यारे से शहर में हमें आने का मौका मिला था और जितनी बारिश उस दिन थी उतना ही प्यार आप सबने हमें दिया था। हम उस दिन आपका प्यार देखकर हमने ये तय कर लिया था कि हम इंशाअल्लाह मालेगांव तो जीत ही जीत रहे हैं और मालेगांव के सहारे हमारा आना जाना भी यहाँ पर लगा रहेगा। ये बुनकरों का शहर है और मैं जहाँ से आती हूँ वो भी बुनकरों का शहर है। मुझे अपने शहर की खुशबू यहाँ आपके बीच महसूस होती है और मैं उम्मीद करूँगी कि जिस तरीके से मेरे शहर कैराना वालों ने मुझे प्यार दिया, उसी तरह आप अपनी बेटी को यहाँ से निराश नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये जो चुनाव है, ये बहुत अहम चुनाव है, इस पे पूरे देश की नज़र है और इस देश के जो हालात हैं, ऐसा लगता है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है। तो इस देश में जो हालात इस नापाक भाजपा सरकार ने बना रखे हैं, उनको बदलने का ये आपके हाथ में मौका है। और मैं जिस पार्टी से नुमाइंदगी कर रही हूँ, जिस पार्टी के ज़रिए मैं आपके बीच पहुँची हूँ, वो वाहिद एक ऐसी पार्टी है जिसने भाजपा सरकार को 400 पार से 240 पर लाकर खड़ा कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, इस बात की बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि अगर हम संघर्ष ना करते, अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को 37 एमपीओ के रूप में इतना बड़ा योगदान न देती, तो ये वक्फ का बिल कब का पास कर चुके होते।
ये समाजवादी पार्टी और समाजवादियों की हिम्मत थी कि आज वक्फ का बिल पास नहीं हुआ है और हमारे पास अब भी मौका है और हम जी जान लगा देंगे, लेकिन पास उसे होने नहीं देंगे बिल्कुल भी। तो ऐसी पार्टी जो हमेशा से गरीबों की, मजलूमों की, किसानों की, महिलाओं की, पिछड़ों की, मुसलमानों की बात करती हो, आज आपको मालेगांव वालों को ये मौका मिला है, बहुत खूबसूरत मौका, क्योंकि बहुत शानदार कैंडिडेट हमारी पार्टी ने यहाँ पर उतारा है। अगर आज भी चूक हो गई तो ऐसे पढ़े लिखे हिम्मत वाले लोग सियासत में आना छोड़ देंगे। इसलिए आपको ज़रूरत है कि आप नियत की पहचान करें। जो पार्टी भाजपा से ऐसे सूबे में लड़ने का काम कर रही है, जहां बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, जहां हमें चिन्हित कर कर के जेलों में भरा जा रहा है, हम पर अत्याचार किए जा रहे हैं, अगर ऐसी पार्टी की नियत पे भी किसी को शक है तो वो सही समझ राजनीति की नहीं रखते हैं। आपके बीच से जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपने उन्हें मौका दिया, 2-2 मौके दिए। आज मेरी बहन ने हिम्मत करी है और मैं आपसे बस यही वादा लेने आई हूँ कि जो प्यार आपने हमें दिखाया है, जो प्यार आप हमेशा हम पर बरसाते हैं, उस प्यार को क्या आप आने वाली 20 तारीख में वोटों में तब्दील करने का काम करेंगे? क्योंकि ये मेरी बहन की हिम्मत है। आपके हर एहतजाज में ये सबसे आगे मिलती हैं, पढ़ी लिखी हैं, महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं। आज हमने कई प्रोग्राम करे, लेकिन जितनी तादाद में आज यहाँ मैं महिलाओं को देख रही हूँ, मैंने और कहीं नहीं देखी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव चल रहा है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 9 में से 5 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया है। हम जितनी सीटों में महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं, ये सीट मेरे सबसे अजीज है, क्योंकि सिर्फ इसी सीट पे एक महिला चुनाव लड़ रही है हमारी पार्टी से। तो आपके पास मौका है, आप मुझे जितना प्यार देते हैं, आपको आज अपनी बेटी को यहाँ से जिताने का, अपने लिए खड़ा करने का मौका आपको अल्लाह ने दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बहन को यहाँ से बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। ये चुनाव एक ऐसी बेईमान सरकार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, जिन्होंने जोड़ तोड़ करके, खरीद फरोख्त करके पहले सरकार बना ली थी। आज हम इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं और यकीन के साथ मैं ये कह सकती हूँ, जो और प्रत्याशी लड़ रहे हैं शायद वो ये बात ना कह पाए कि जब मेरी बहन यहाँ से जीतेगी इंशाल्लाह, तो हम महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने में उनका पूरा पूरा सहयोग करेंगे और भाजपा को सरकार बनाने से रोकेंगे। तो आपको ज़रूरत है कि आप नियत पहचाने। आपने बहुत मौके दिए औरों को, इस बार मैं आपसे गुजारिश करने आई हूँ, अपनी बहन के लिए आपसे भीख मांगने आई हूँ कि आप लोग उसका साथ दें, उसकी हिम्मत बढ़ाएं, हौसला अफजाई करें, क्योंकि जिनकी वो बेटी हैं उनकी खिदमतें भी आपके बीच में हैं। अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की वो हिम्मत दिखा रही हैं। तो इसमें मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि इस हिम्मत में उनका साथ दें, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप लोग खड़े रहें, क्योंकि जो आपके मुद्दे सबसे अच्छी तरीके से कोई समझ सकता है तो वो आपकी बहन है। और हम सिर्फ एक बार का मौका मांग रहे हैं। अगर 5 साल इन्होंने आपके हिसाब से काम नहीं किया तो आपको दोबारा मौका मिलेगा, आप दोबारा बदल लीजिएगा। लेकिन इस बार जो प्यार हमें दिख रहा है, मैं नहीं समझती कि ये झूठ हो सकता है। तो इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है, मुझे ये भी मालूम पड़ा कि हम मुफ्ती साहब के घर के बहुत पास हैं और उनकी तबीयत ख़राब है, तो मैं उनके लिए भी ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि अल्लाह में उन्हें शिफा दे, उन्हें सेहत याब करे।
लेकिन साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि अब मौका है कि हम युवाओं को, पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को और ख़ास तौर पर बेटियों को आगे बढ़ाएं। हम अपनी कथनी को अब करनी में बदलें। ये मौका आज आप लोगों के पास है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, मैं बहुत दूर से आपके बीच आई हूँ और खुद को मालेगांव की बेटी मानती हूँ, और बेटी होने के नाते, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के लोग हैं, अलग अलग ज़िलों से हमारे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो अगर समाजवादियों का हक आप पे नहीं होगा तो किस पे होगा? तो हम बड़े हक के साथ आपसे ये बात मैं कहने आई हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ और मैं आपकी दूसरी बेटी के लिए आपके वोट की गुहार लगाने आपके बीच में आई हूँ। मेरी बहन शान हिंद को आप इतनी हिम्मत दें, इतना हौसला उनका बढ़ाएं कि मालेगांव वालों को दोबारा इकरा को बुलाने की ज़रूरत ना पड़े, उनकी बेटी उनके लिए वो काम करे। और ख़ास तौर पर मैं अपनी महिलाओं को, जो मेरी माएँ बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, उन्हें कहना चाहती हूँ कि आपकी बेटी आपकी बीच की है। ये जितने आपके परेशानी को समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। ये अभी से आप अपने दिल में आपके शिक्षा की बात हो, आपको आगे बढ़ाने की बात हो, आपके रोज़गार की बात हो, अभी से अपने दिल में लिए बैठी है। तो इतनी साफ नीयत, इतनी हिम्मत वाली लड़की को आप लोग इस बार मौका दें, समाजवादियों को यहाँ से जिताने का मौका दें, ताकि हम दोबारा आपके बीच में आ सकें और फ़ख्र के साथ कह सकें कि मालेगांव वालों ने जो वादा किया था वो झूठा नहीं था। झूठा तो नहीं है आपका वादा? एक बार हाथ उठा कर कह दीजिए, तसल्ली से चले जाएं हम यहाँ से। जिताएंगे मेरी बहन को तो इंशाल्लाह ऐसा ही जलसा हम जीतने के बाद फिर करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।